वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप एक मार्कशीट में जो हमने जो ब्लैंक कॉलम रखे हैं उनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे करते हैं। जिस सेल में आपको वैल्यू चाहिए उस सेल पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही ये क्या हो जाएगा, ये ग्रीन बॉर्डर जैसे आ जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको फॉर्मूला बार पे क्लिक करना है। कभी भी जब फॉर्मूला लिखना है तो बेस्ट प्रैक्टिस है आपको फॉर्मूला बार में लिखना है, क्योंकि यदि आप यहाँ जो भी टाइप करेंगे यहाँ पे भी दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेस इतना नहीं है, इसलिए फॉर्मूला आप सही से टाइप नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ा जब लेंथी फॉर्मूला होगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। किसका सम करना है उसकी रेंज यहाँ पे दे सकते हैं। पिछली बार हमने वीडियो में बात की थी, या तो आप इंडिविजुअल सेल एड्रेस दे दीजिए या तो रेंज भी दे सकते हैं। तो रेंज सेलेक्ट करने के लिए आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं यहाँ से B2 जो मेरा सेल है वो कोलन और E2, या दूसरा ऑप्शन क्या है, आप डायरेक्ट यहाँ पे माउस क्लिक कीजिए पहले B2 पे और ड्रैग कर दीजिए जहां तक आपको चाहिए। अपने आप आराम से ये क्या आ जाएगा, रेंज आपकी टाइप होगी। उसके बाद में बंद कीजिए और एंटर टाइप कीजिए, ये आपका टोटल आ गया। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, फिल हैंडलर जो यहाँ पे स्क्वायर का आइकन आता है, इस स्क्वायर के आइकन आने पर या तो डबल क्लिक कीजिए या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको ड्रैग कर सकते हैं जहां तक आपको टोटल चाहिए। तो ये आपका होता है टोटल हो गया है। ओके, तो टोटल कैलकुलेट हो गया, फॉर्मूला यही है, हमने लगा दिया। अब बात आती है परसेंटेज की। तो परसेंटेज भी कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल सा परसेंटेज का फॉर्मूला यही था कि पहले आप क्या करते हैं, जो भी आपका जिसका परसेंटेज निकालने वो सेल, उसके बटे में टोटल। तो टोटल हमारा हुआ 4 सब्जेक्ट है, 4 का 400, और उसके बाद में मल्टीप्लाई 100। ये सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन अब देखिए आपको यहाँ पे इसीलिए मैंने पहले प्रेसिडेंस रूल्स बताए थे कि जब भी कभी जैसे यहाँ पे डिवाइडर और मल्टीप्लिकेशन दोनों आ गए, तो सेम इनकी क्या है, हायरार्की है, मतलब कौन से को पहले एग्जीक्यूट करना है, वो दोनों का लेवल क्या है, सेम है। अब उस टाइम सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये डिवाइड होगा। F2 से पहले 400 डिवाइड होगा, उसके बाद में फिर क्या किया जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। यदि आप ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहते तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में भी क्लोज कर सकते हैं। डिपेंड करता है, यदि आप नहीं भी करेंगे ब्रैकेट में क्लोज तो भी सेम सही वैल्यू आएगी, और ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो भी सही आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों सेम चीज है। लेकिन जब भी कभी ऐसी कोई कंफ्यूजन वाला फॉर्मूला हो तो मेरा सजेशन यही है कि आप क्या करें, उस चीज को ब्रैकेट में क्लोज कर लें, ताकि बाद में फिर कहीं मान लीजिए लेंथी फॉर्मूला है तो आपको बार बार इसको चेक करने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार जो टाइप करेंगे बिल्कुल ओके हो जाएगा। ओके, और उसके बाद में एंटर। तो यहाँ पे परसेंटेज आ गई, फिर दोबारा से वही डबल क्लिक करते हैं इस पे और सभी की परसेंटेज कैलकुलेट हो गई। अब बात आती है रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या है, कंडीशनल सेल, कंडीशनल वैल्यू यहाँ पे आएगी। कंडीशनल वैल्यू का मतलब, मान लीजिए कि आप यहाँ पे चाहते हैं कि जिसकी परसेंटेज 40 से कम है, मतलब 40% से जिसके परसेंटेज कम आई है उसको फेल करना है, बाकी को क्या करना है, पास करना है। तो ये क्या होगी, कंडीशन होगी कि 40 से ज्यादा है तो पास, नहीं तो फेल। ये क्या होगी, कंडीशन होगी। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगता है इफ का। यहाँ पे क्या लगता है, फॉर्मूला इफ का। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक्सेल में यदि आपको कुछ भी करना है, आपको बहुत सारे फॉर्मूला नहीं आए, लेकिन यदि आपको इफ का फॉर्मूला आता है तो सारे फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप कोई सा भी फॉर्मूला, आप काउंट इफ और ये सारे जो चीजें हैं, बहुत सारे फॉर्मूला हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, इफ की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पे इफ के फॉर्मूला की। तो इफ का फॉर्मूला समझने के लिए एक बार हम ये थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ये एक सेल है जहां पे मैंने कुछ वैल्यू लिखी है 10, 20, 30, 5। उसके बाद में यहाँ पे ये कोई एक रिजल्ट है, मतलब यहाँ पे मैं रिजल्ट चाहता हूँ 10 और लेस। तो फॉर्मूला क्या होगा B2 में, इफ में सबसे पहले इक्वल टू लगाना है फॉर्मूला में, ये तो सभी को क्लियर है अभी। उसके बाद में क्या, यहाँ पे इफ लिखा हमने, क्योंकि फॉर्मूला क्या हमारा इफ, जैसे वहां पे क्या लिख रहे थे, सम लिख रहे थे वैसे। उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। तो पहले हम इफ का सिंटैक्स क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। सिंटैक्स है इफ, और यहां पे लिखनी है आपको कंडीशन। क्या लिखनी है, कंडीशन, कॉमा, ट्रू रिजल्ट और
फॉल्स रिजल्ट और ब्रैकेट बंद। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझिए। ये जो वैल्यू है ये है सिंटैक्स इफ के फॉर्मूला का। सबसे पहले आपको इफ लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है, उसके बाद देखिए दो चीजें आ रही हैं, एक तो ये कोमा और एक जे कोमा। इसको आप तीन, ये जो ब्रैकेट है इसको तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हिस्से में क्या लिखना, हमेशा कंडीशन, कि कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है हमारी कि A2 जो है वो यदि 10 से बड़ा है तो कोमा लगेगी। उसके बाद में क्या, मतलब यदि ये A2 इससे बड़ा है, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो आप क्या करवाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे लिखिए। तो हम सिंपल क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करना चाह रहे हैं ओवर 10। ओके, उसके बाद में कोमा फॉल्स रिजल्ट। यदि ये 10 से बड़ा नहीं है तब क्या लिखना आना चाहिए, तब लिख के आना चाहिए 10 और लेस, या तो 10 हो सकता है या तो 10 से छोटा हो सकता है, ये चीज लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि ये जो इन्वर्टेड कोमा लगाया है, ये जो इन्वर्टेड कोमा है ये क्यों लगा रखा है। ये इन्वर्टेड कोमा इसलिए लगा रखा है कि जब भी आपको कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं और उस फॉर्मूला के रिजल्ट में या कैसे भी आपको टेक्स्ट टाइप करवाना है, जैसे यहाँ पे मुझे सिर्फ लिखना था, कैलकुलेशन नहीं करनी, या तो अब यहाँ पे कोई कैलकुलेशन होती तो इस कोमा के बीच में कैलकुलेशन भी लिख सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन नहीं लिखनी मुझे यहाँ पे कोई सिर्फ चीज टाइप करनी है, कोई टेक्स्ट टाइप करना है, कोई जनरल डाटा टाइप क्या करना है, टाइप करना है, जैसे ओवर 10। उसलिए उस जनरल डाटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, इन्वर्टेड कोमा। या आप जब भी कभी टेस्ट टाइप करवाना हो, जैसे पास या फेल अभी हम लिखेंगे, तो पास फेल तो टेक्स्ट है, उस टाइम उस पास फेल को लिखने के लिए हम इन्वर्टेड कोमा का यूज करेंगे। और यदि कोई समीशन और एडिशन या कोई मैथमेटिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन करनी है तब ये इन्वर्टेड कोमा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे एक नीचे फिर फॉर्मूला दिया हुआ है। हमने यहाँ पे बात की थी ये ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन, यहाँ पे A2 इज ग्रेटर देन 10, और यहाँ पे हम कर रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो मतलब कंपैरिजन आप सारे कर सकते हैं। अभी ये कंपैरिजन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन और मिडिल, बिटवीन, ये जो चीजें हैं ये सारी धीरे धीरे अभी अपने को आ जाएंगे। ओके, तो ये है इफ का फॉर्मूला आप कैसे लगाते हैं उसका। उसके बाद में इफ के फॉर्मूला में कुछ और भी होते हैं, एंड और भी होते हैं, लेकिन पहले हम सिर्फ इतना देख रहे हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यदि ये आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो अभी आप इसको सीख लीजिए। ओके, तो अब बात करते हैं हम अपने इस मार्कशीट में आते हैं। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, टाइप करते हैं, पहले लिखते हैं इफ, ठीक है, फॉर्मूला का सिंटैक्स यहाँ तक आता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए जैसा मैंने बताया वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लॉजिकल टेस्ट। जैसे मैंने कंडीशन जो बताया वो क्या लिखा है यहाँ पे, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। मतलब यदि ये जो लॉजिकल टेस्ट है, यदि ये कंडीशन जो है, यदि ये सही है, ट्रू है, इसका रिजल्ट ट्रू आता है, तो क्या करना है वो यहाँ पे इस कोमा के बीच में, और यदि ये फेल है, ये कंडीशन सही नहीं है, तब फिर क्या करना है वो यहाँ पे लिखना है। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं हमारी कंडीशन क्या है। कंडीशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पहले कंडीशन है इफ परसेंटेज इज greater than 40, then candidate pass, otherwise fail. Okay, यदि परसेंटेज सॉरी 40 से ज्यादा है तो कैंडिडेट पास होगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अब फॉर्मूला इसके लिए, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद में कौन से कॉलम पे आपको कंडीशन लगानी है, G2 पे। तो यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, G2 इज ग्रेटर देन 40, ग्रेटर देन 40 ये कंडीशन हो गई। इसके बाद में कॉमा लगा देते हैं। कंडीशन हमारी इतनी है कि G2 जो है वो क्या होना चाहिए, 40 से बड़ा, यदि है तो क्या आना चाहिए, पास। तो अब हमें यहाँ पे पास लिखना है, तो पास को इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा में, क्योंकि ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करवा रहे हैं। ओके, उसके बाद में कोमा, यदि ये 40 से ज्यादा नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, फेल। ओके, और ब्रैकेट यहाँ पे बंद। अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया। एक बार आप इसको देख लीजिए, फॉर्मूला समझ में आपको आ जाएगा। ऐसा कोई हार्ड फॉर्मूला नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, कंडीशन लगानी है, पास या फेल या क्या रिजल्ट करना है वो। अब यहाँ पे ये जो पास फेल लिखा है मैंने,
यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन भी कर सकते थे, हम कुछ कैलकुलेशन करना चाहें तो वो कैलकुलेशन भी कर सकते थे, वो भी आगे एग्जाम्पल में हम देखेंगे। ओके, तो ये हो गया एंटर, ये कैंडिडेट क्या है, पास है। अब इसी को हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, नीचे ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। अब जब भी ये आप ड्रैग करते हैं तो देखिए एक ही कैंडिडेट क्या है यहाँ पे, फेल है। ओके, अब एक बार मैं बात बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा था G2, है ना। जब इसको फिल करते हैं तो ये जो नीचे वाला कॉलम है, इसमें देखिए अपने आप क्या आ गया, G3 आ गया, है ना। ये समझ में आ रहा है आपको, ये सेल की वैल्यू जैसे आप फिल करते हैं नीचे तक, वैसे ही अपने आप इंक्रीमेंट होती रहेगी, ठीक है। इसलिए क्या हमारे फॉर्मूला बिल्कुल ओके लग जाता है। ये हो गया हमारा रिजल्ट। अभी हम सिंपल देख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे होता है, जो रियल एग्जाम होते हैं उनमें ये होता है कि लास्ट में कि टोटल जो परसेंटेज है वो 40 होनी चाहिए, और सभी जो सब्जेक्ट हैं उनमें भी 40% नंबर कम से कम आने चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन होता है। तो वो क्या हो गया, मल्टीपल कंडीशन होगी, वो क्या होगी, मल्टीपल कंडीशन होगी, उसके बारे में भी हम देखेंगे। पहले हम ग्रेड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन भी हम देखेंगे, बट आज फर्स्ट क्लास है इसलिए हम पहले क्या करेंगे, ग्रेड देखेंगे। अगली क्लास में हम इसको सही से एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है। अब बात आती है ग्रेड की। तो ग्रेड कैसे होती है, ग्रेड ABCD ऐसे आती है ना, मतलब फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन जो आप बात करते हैं, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन या तो कर लीजिए या तो ग्रेड कर लीजिए, ABC कर लीजिए। तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन ऐसे। तो सबसे पहले कैसे लगाते हैं, कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन यहां पे लिखता हूं, इफ परसेंटेज greater than 60 then first division। ओके, ऐसी कंडीशन ही रहती है। अब मैं यहां पे एक बार पेस्ट कर लेता हूं, फिर उसके बाद में बात आती है देन सेकंड, और उसके बाद में थर्ड भी लिख देते हैं, देन थर्ड। यहां पे क्या लिखते हैं, 40। ओके, लेकिन यहां पे जो मैंने लिखा है, परसेंटेज ग्रेटर देन 60 देन फर्स्ट डिवीजन, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50 देन सेकंड डिवीजन। यहां पे हम ये लिख देते हैं, if percentage is greater than 50 and less than 60 then second division। ओके, और इसके लिए भी ऐसे ही, थर्ड डिवीजन के लिए भी सेम ऐसे ही होगा, if percentage is greater than 40 and less than 50 then थर्ड डिवीजन। ओके, तो ये कंडीशन होगी, तीन कंडीशन। अब बात आती है जब ये ऐसी कंडीशन आ जाती है, मतलब हमारी कंडीशन क्या हो गई, तीन हो गई, रिजल्ट क्या है, अलग अलग है, रिजल्ट भी क्या है, डिफरेंशिएट है। मतलब पहले एक कंडीशन, फिर दूसरी कंडीशन, फिर तीसरी कंडीशन, ऐसे। तो पहले हम चेक करेंगे, एक एक करके चेक करते हैं कि पहले क्या ये 60 से ज्यादा है, फिर क्या ये 50 से ज्यादा है, फिर क्या ये 40 से ज्यादा है, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे 60 से ज्यादा है, यदि 60 से ज्यादा होगा तो रिजल्ट वहीं पे आ जाएगा और आगे फॉर्मूला एग्जीक्यूट नहीं होगा। उस फॉर्मूला को एक बार लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। मतलब इफ के अंदर अभी हम इफ फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस सेल पे और उसके बाद में इक्वल टू, यहाँ पे लगाते हैं इफ। अब उसके बाद में सबसे पहले कंडीशन क्या है, एक एक कंडीशन को लिखेंगे अपन, ठीक है। पहली कंडीशन है ग्रेटर देन 60, तो किस पे, परसेंटेज कॉलम पे लगाना है, तो G2, इफ G2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू भी 60, दोनों चीज लगा देते हैं, 60 या 60 से ज्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन। देन क्या आना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन। अब ये जो फॉर्मूला था इफ वाला, हमारा जो फॉर्मूला यहां तक लग गया, कहां तक, यहां तक। अब इस कोमा के बाद यहां लिखा है कि यदि ये 60 से ज्यादा नहीं है, मान लीजिए कि ये 59 है, तब क्या होना चाहिए, तब हम चाहते हैं कि दोबारा से कंडीशन लगनी चाहिए, दोबारा से इफ लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू, इसकी जगह
आप दोबारा से इफ फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोबारा से हम इफ लिखते हैं। अब इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इफ के अंदर हम इफ लगा रहे हैं। हम वो जो कोमा, ये जो प्लेस था, ये जो स्पेस है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक इफ का कैलकुलेशन करेंगे। तो इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं, इक्वल टू एक ही बार लिखेंगे जो आपको फर्स्ट में लिखना है। अब जब इफ का फॉर्मूला स्टार्ट हो गया तो फिर से वही तीन कंडीशन आ जाती है। ठीक है, जैसे ही मैंने इफ लिखा, देखिए दोबारा से ये तीन कंडीशन आ गई। ठीक है, अब यहां पे इफ लिखते हैं हम, और एक बार मैं आप पूरा फॉर्मूला बना देता हूं, है ना। कंडीशन कोमा ट्रू कोमा फॉल्स, ये फॉर्मूला है, और ये ब्रैकेट बंद। देखिए ये फॉर्मूला आप एक बार देखिए, पहला फॉर्मूला क्या था। यदि इसको भी मैं उसी तरह बात करूं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिन लोगों को पता है उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको पता है उनको तो समझ में आ रहा है कि मैं क्या टाइप कर रहा हूं। अब देखिए, ये फॉर्मूला जो है ये सिंटैक्स है, और ये मैंने टाइप किया है क्या, इफ कंडीशन मतलब लॉजिकल टेस्ट ट्रू, ये वाले ट्रू। लेकिन जो यहाँ पे फॉल्स था, ये वाला जो कॉलम था, इसकी जगह मैंने दोबारा से एक इफ फॉर्मूला लगा दिया। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। अब जितनी कंडीशन है उतने क्या है फॉर्मूला लगेंगे। जैसे मेरी तीन कंडीशन है, तो मैंने दो इफ लगाए हैं, अब एक इफ और यहाँ पे लगेगा। कहाँ पे, फॉल्स वाली कंडीशन पे ही लगा रहे हैं, क्योंकि पहले हम चेक कर रहे हैं, उसके बाद में रिजल्ट टेस्ट करें। तो अब यहाँ पे भी एक बार लगा देता हूं मैं, इफ कंडीशन कोमा ट्रू कोमा फॉल्स। ओके, और इसका एक ब्रैकेट, लास्ट में तीन ब्रैकेट लगे। लास्ट में क्या है, तीन ब्रैकेट लग रहे हैं। आपको हमेशा देखना है कि लास्ट वाला जो ब्रैकेट है, फर्स्ट वाला ब्रैकेट का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, ये फिक्स है। इसलिए लास्ट वाला जो ब्रैकेट है उसका कलर भी क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। यदि ब्लैक नहीं हुआ, इसका मतलब आपका ब्रैकेट कहीं ना कहीं अभी मिसिंग है, या तो ज्यादा लगे या तो कम लगे। ओके, अब जब भी इसको देखने का सिंपल तरीका, एक ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट किया, एक ब्रैकेट यहाँ, एक ब्रैकेट यहाँ से। अब आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज लिख देनी, बस फॉर्मूला हमारा रेडी हो गया। मतलब ये क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, G2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ओके, ट्रू में क्या लिखना है आपको, फर्स्ट डिवीजन। चलिए हम यहाँ पे ए ग्रेड लिख देते हैं, ए ग्रेड, थोड़ा दिखने में स्मॉल रहेगा, बाकी कोई इश्यू नहीं है। ओके, फिर बात आती है दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए जब ये मैं ऐसे कंडीशन ऐसे लिखूंगा तो आपको ज्यादा समझ आए कि यदि ये ही इसी कॉलम को, सारी कंडीशन क्या लगानी, इसी कॉलम पे, क्योंकि इसी रो के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है 50, तब क्या लगानी है, ग्रेड। ट्रू को हटा दीजिए, ट्रू की जगह क्या लिख दीजिए, ग्रेड लिख दीजिए। बी ग्रेड चाहिए हमें। उसके बाद में थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है यदि ये 40, कितना 40। ओके, तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे सी आना चाहिए। अब हमारी तीन ही कंडीशन थी, उसके बाद में ये जो फॉल्स है इसकी जगह क्या लिखा जाए, सॉरी यहाँ पे सी पे भी आपको क्या लगाना है, इन्वर्टेड कोमा लगाना है, क्योंकि ये जो सी जो लिख रहे हैं हम, ए बी सी जो लिखे हैं, ये क्या है, करैक्टर है, ये टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट जब भी टाइप करना है तब क्या होगा, हमें इन्वर्टेड कोमा लगाना होगा। अब यहाँ पे ये फॉल्स बच गए, यहाँ क्या लिखना है, यदि ये, देखिए सबसे पहले अब ये फॉर्मूला एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कैसे होगा। यहाँ से कर्सर चलेगा, ये फॉर्मूला जो मतलब आपको प्रोसेसर जो देखेगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करना, तो सबसे पहले देखेगा कि G2 60 से बड़ा है क्या, यदि है तो यहाँ पे ए टाइप कर देगा और एग्जिट हो जाएगा, बस। उसके बाद में ये जो वैल्यू है ये एग्जीक्यूट होगी नहीं। यदि ये ओके हो गया, यदि ये ओके है तो ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, उसके बाद में यदि ये ओके नहीं है, मान लीजिए कि ये जो चीज है ये नहीं है, 60 नहीं है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे दोबारा आएगा, फिर देखेगा क्या ये 50 है या 50 से ज्यादा है या 40 से है, तो यहाँ पे आएगा तो बी लिखेगा और यहाँ पे आएगा तो सी लिखेगा। मान लीजिए कि जैसे ये 35 था, तो 35 तो 40 से बड़ा है नहीं, तब फिर क्या लिखना चाहिए, वो चीज यहाँ लिखेंगे। तो इसकी जगह हम लिख देंगे फेल, इसकी जगह क्या लिख देंगे, लास्ट, कि यदि कोई 40 से भी कम है तो उसकी जगह सीधा सा लिख दो फेल, उसका ग्रेड नहीं लिखना है। फेल हो गया और एंटर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए एक ग्रेड आ गया, और इसको क्या करना है, ड्रैग कर देना बस, या तो आप सिंपल क्लिक करिए और यहाँ पे आपकी पूरी क्या आ गई, ग्रेड कैलकुलेट होके आ
ओके, तो ये था कि कैसे आप ग्रेड कैलकुलेट करते हैं। अब उसके बाद में एक सिंपल जस्ट एक रैंक फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अब फटाफट रैंक का, ओके, तो रैंक के लिए इक्वल टू यहाँ पे लिखिए, रैंक का डायरेक्ट फॉर्मूला है रैंक, और यहाँ पे आपको आ जाता है फॉर्मूला का सिंटैक्स। ठीक है, रैंक के लिए क्या लिखना है आपको, नंबर, रेफरेंस और उसके बाद में ऑर्डर। नंबर मतलब कौन से सेल पे लगाना है, इस पे लगा दीजिए। रेफरेंस क्या देना है, तो रेफरेंस, ये रेफरेंस है। ऑर्डर मतलब 0 या 1, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग, कौन से ऑर्डर में चाहिए। यदि नहीं भी लगाएंगे तो भी डायरेक्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में लेता है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके ले गए। तो ये आपको करना। अब लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज ध्यान में रखनी है, ये जो G2 है ये तो इंक्रीज होगा, लेकिन ये जो G2 और G6 ये जो रेंज है ये सभी के लिए सेम रहेगी। ठीक है, जो परसेंटेज वाला कॉलम है उसके लिए सभी के लिए सेम रहेगी। इसको हम थोड़ा सा, ये वीडियो लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो परसेंटेज है इसको भी अलग अलग कैलकुलेट करें, वो पास फेल को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें दिखा देंगे आपको कि क्या क्या अलग है, एक बार समझा देंगे। अभी आप इसमें क्या करो, सिर्फ इतना समझो। ओके, डॉलर साइन किस लिए लगा रहे हैं, ताकि ये जो रेंज है ये फिक्स रहे। मतलब इस वाले कॉलम में जैसे ही आएगा तो ये G2 से G6 है, ये G3 से G7 हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, इसको क्या कर देंगे, हम फिक्स कर रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, एंड क्लिक करिए। अब यहाँ पे फर्स्ट रैंक आ गया और बाकी को क्लिक किया तो यहाँ पे पूरी रैंक आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, कौन सी रैंक किसकी किस क्लास, इस क्लास में क्या है। ओके, तो ये था पूरी परसेंटेज और रिजल्ट ग्रेड रैंक हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो रिजल्ट पास और फेल आया था इसको इफ का जो फॉर्मूला है उसके एंड और भी वर्जन है उनको हम देखेंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ इफ फॉर्मूला को डिटेल से देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।